गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे ये डिफरेंशिएट को लेके। ठीक है, ये डिफरेंशिएट को लेके हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने देखा होगा ये सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये कभी कभी इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि इसको कैसे हम करें। और अब क्या होता है ना, मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि उसको हम कैसे मैनेज करें टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए इन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको वाई लाइट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू में वाई लाइट करेंगे, फिर उसको वाई लाइट करेंगे, तो ऐसे करते करते शाम हो जाएगी आपको। मतलब शाम का मतलब आपका पेपर का जो टाइम है, मैं बार बार आपको इंडिकेट कराता हूँ कि 125 क्वेश्चन को 120 मिनट में करना है। तो इसको आपको कैसे मैनेज करोगे, तो वो मैनेज करने के लिए अगर उस मेथड से आप लेके बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम अब जब ट्रिक वाइज आपको समझाने वाले हैं तो आपको उस मेथड से समझाएंगे नहीं। ठीक है, आपके लिए तो हम क्या लेके आए हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर ट्रिक। ठीक है, सुपर ट्रिक के माध्यम से आपको इन क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब कैसे कराने वाले हैं उसके लिए बस आपको एक बार देखना है। अभी तो बस खाली इतना समय लगेगा समझाने में, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको विदाउट पेन यूज करें आप डायरेक्ट टिक लगा देंगे, ये गोला घो देंगे, जैसे भी आपको करना हो वैसे करेंगे। बस क्या है कि एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि इसमें पूछा क्या जाता है। हमें हर बार एक बात बताते हैं कि अपने आपको सिर्फ अपने मुद्दों से ढूंढनी। मुद्दे की चीज क्या है हमारे पास मुद्दे की चीज है साइन एक्स, यहाँ पे क्या इक्वल एक्स, यहाँ पे क्या लॉग एक्स, यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स है, सब में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारी ये सीरीज चल रही है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो आपको बस विद इन सेकंड में आपको इनको सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखिए y रखा है, साइन रखा है, इन दो का कॉम्बिनेशन हमें आंसर ले आएगा। देखिए कैसे, इस चीज में कभी भी आपको कुछ नया नहीं करना है। आपको एक काम करते हैं, पहले इसका फॉर्मेट बता देते हैं। मैं यहां बता देता हूं, फिर इसको रफ कर दूंगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। मान लीजिए एक फॉर्मेट है रखना आपको dy ओवर dx। ठीक है, y इक्वल टू फंक्शन x दे रखा है आपको। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू फंक्शन x कहां तक एंड सो चले पड़ा कहां तक चल रहा है वो उसकी मर्जी है। इसका आपको अब अपन करना है डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, y स्क्वायर 1 माइनस लॉग x। ठीक है, इतना ध्यान रख लेंगे। अब बस सॉरी लॉग y, क्योंकि y है यहाँ पे, dy ओवर dx y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y। इतना ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखना है आपको, ये कॉमन पार्ट को आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इतना सा और ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू किस चीज की है। वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, फंक्शन x। देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है ना उसका डिफरेंशिएट कर देना है और नीचे वाली वैल्यू को ऐसे रख देना है। बस इतना सा और आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको इतनी बात को डिस्कस करना है। तो बस फाइनली आपका देखिए आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या कहा कि ये बात तो कॉमन है, तो कॉमन है तो ये लिख दीजिए। ठीक, इतनी बात कॉमन है। अब डिफरेंशिएट से करना है हमें, किसी का डिफरेंशिएट साइन दे रखा है, कितना हो जाएगा cos x, और नीचे वाली वैल्यू हमारी ऐसी, मतलब इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक, आंसर ये हो गया। लेकिन अगर तरीके से लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, cot x। ओके, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है cot x। तो आपको एक बार इसमें और ध्यान रखना है कि ऐसे पूछो तो ऐसे दे देना आंसर, ऐसे पूछो तो ऐसे आंसर दे देना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये सिंपल सा मेथड था आपके लिए कि आप इसको कम वर्ड में इतना नहीं करना है, सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हमने क्या कहा, आपको कोई भी फॉर्मूलेज, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा जब तक आप उसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए जो क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं ये सब प्रीवियस के हैं, चाहे डीएसएसबी के रहे हों, चाहे राजस्थान बोर्ड के रहे हों, चाहे यूपी टीईटी के रहे हों, चाहे पीडीटी के रहे हों। ये आपके प्रीवियस के जब प्रश्न से आपको दे रखे हैं वहां से कलेक्शन है, तो इसलिए आपको कहीं भी कुछ मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए
कुछ नहीं करना है, जल्दी से नोट कर लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा हमने क्या कहा, जो कॉमन पार्ट है उसको तो छेड़ना ही नहीं है बस। अब इसका डिफरेंशिएट करो तो भी भाई ये रहेगा, नहीं करो तो भी ये रहेगा, हमारी जेब से क्या जा रहा है, इनको चटक गए, क्या बचा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इतनी चीज को आप अगर ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एग्जाम में आप क्विकली निकाल लेंगे आंसर, आई गारंटी। क्योंकि बार बार बताया जा रहा है आपको, टाइम कम होगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्वांटिटी क्वालिटी में डिफरेंट होगा, तो आपको अपनी क्वालिटी भी दिखानी है और क्वांटिटी भी चेक करना है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अन्यथा आप सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है आपने क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता आपको, या आपने प्रिपरेशन नहीं की है, ये सब चीजें आप पढ़ते चले आ रहे हैं 11th 12th से लेके ग्रेजुएशन लेके पोस्ट तक अगर आपने किया है तो आपको इन सब कॉन्सेप्ट का पता है, लेकिन वहां पे आपको अभी सेकंड नहीं करा आपने वहां पे डिस्क्रिप्टिव मेथड करा है, लेकिन यहाँ पे अब आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपका मेन आपको चीज और बता दूं मैं, आपने अब तक पढ़ा था एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक पढ़ा था, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें, कंपटीशन में। ठीक है, तो अब आप एकेडमिक से कंपटीशन में आ गए, इसलिए आप एकेडमिक में क्या था, हम लोग को डिटेल से पढ़ते थे, कंपटीशन में थोड़ा शॉर्ट में, और टाइम की हम लोग बचत करते हैं। वहां पे आप 3 घंटे पेपर करते थे, स्लेटेड क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे क्वेश्चन भी ज्यादा है, टाइम भी कम, तो इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फॉर्मूला भी चेंज होगा, तो फॉर्मूला जब चेंज होगा तो आपको बहुत बड़ी बात ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ छोटी सी बात ही ध्यान रखनी है। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आप एक्स वाई लाइट करेंगे, एक्स लाइट करेंगे या वाई लाइट करेंगे, फिर इसका स्क्वायर खोल लेंगे, फिर स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर अरे करते करते तो आपका सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, तो फिर पेपर कैसे सॉल्व। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कम टाइम में इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और देखते ही आपको ऑप्शन जैसे आपको दिखाई देंगे आप तुरंत लगा देंगे। आपको इतनी सी बात रखनी है, 2y - 1। ठीक, ये ध्यान रखिए आपको अपॉन में 2y - 1 और फंक्शन x का डिफरेंशियल। ठीक, कैसे देख लेते हैं एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि मैं यहां लिख देता हूं इसको, कहीं क्वेश्चन दे रखा हो ऐसे, फंक्शन x, ये इस पैटर्न के लिए होगा। ठीक है, भाई चले बड़ा इन्फिनिटी तक, तो इसके लिए आपको ये जब डिफरेंशिएट आप करोगे इस वैल्यू का, तब आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट कह लो, ये आप इसके लिए फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, जो भी आपको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब आपने कई बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, मुझे मालूम है, तो अच्छी बात है। तो देखिए मैं भी इसका कर लेता हूँ जल्दी सॉल्व, dy/dx। देखिए नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही, इसको मत छेड़िए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करिए, मतलब आप फंक्शन x का डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2 cos x, cos x क्या होता है, माइनस का sin x। ठीक, तो भाई इसकी वैल्यू क्या बनती है, सभी को मालूम है आपको क्या बनती है भाई, माइनस का sin 2x अपॉन 2y - 1। भाई कोई तकलीफ किसी को इसमें, मैं समझता हूं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इससे सिंपल और इससे बढ़िया आंसर आपका कोई सा नहीं होगा। ठीक है, साइन ठीक से देता हूं साफ साफ। ठीक, तो बस ये विदिन सेकंड में आपका आंसर आ गया है, इससे ज्यादा बेटर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व आउट कर लीजिए और आपका आंसर फटाफट आ गया। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाई सेम क्वेश्चन ये है, तो इसको भी कर लेते हैं, तरीका आपको मालूम है, अब तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, dy/dx हमें तो वैसे ही फॉर्मूला फटाफट पता है, नीचे की वैल्यू आपको पता ही क्या है, ऊपर वाले क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएट करना 1/x। ठीक है, इतना तो होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। अब देखिए ये कहां पहुंच जाएगा, जैसे हो जाएगा ना कुछ, इतना सब कर लेंगे ना। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि कभी कभी यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि रूट वाली वैल्यू के लिए फॉर्मेट हम लगाएंगे कि ये नहीं आप 1/2 लगा रहे हैं, इसका ऐसा कुछ भी नहीं करना है झमेला। आपको इससे सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
तो इससे बेटर आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल भी इसको टिपिकल तरीके से नहीं करना, सिंपल तरीके से करना है। और अब तक समय जो लग रहा था, लेकिन अब आपको कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आई श्योर आप बिल्कुल उसको एक ही बार में कर लेंगे क्विकली। इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अब प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम पास आ रहा है आपके लिए, बहुत जल्दी आपके सब नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो सो फास्ट प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आपके क्विकली मेथड और आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।